जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। हाँ, आज का वीडियो तकनीकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट के लिए किस तरह घर बैठे आवेदन करें और घर बैठे कैसे सारी प्रक्रिया को करें और किसी भी दलाल या किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना फंसें ताकि आप परेशान होते रहें। ठीक है, तो केवल गूगल पे जाएं। गूगल पे जाने के साथ ही आप पासपोर्ट टाइप करें। जो पहली वेबसाइट दिख रही है आपको passportindia.gov.in, उस पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का विंडो खुलेगा जिसमें आपको ऊपर कोविड-19 की एडवाइजरी दी है कि आपको यदि जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे तो आपको किस तरह से रहना है। तो नीचे दिया हुआ है कि passportindia.gov.in के अलावा किसी और वेबसाइट पे जाकर आप पासपोर्ट को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं बनवा सकते। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आराम से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं बाएं हाथ पे 4 ऑप्शन है। न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूज़र का लॉगिन, आपकी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी को चेक करना और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, इसके बाद आप जो भी आपको, यदि आपका पहले से लॉगिन है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आरपीओ का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आरपीओ यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे हमने भोपाल चुना तो भोपाल के ऑफिस की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम पासपोर्ट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा सीपीवी दिल्ली। सीपीवी दिल्ली जो है वो उनके लिए है जिनको वीज़ा बनवाना है, बाहर विदेशों में पढ़ाई करने जाना है या कोई अन्य उद्देश्य से जो स्पेशल पासपोर्ट बनते हैं उसके लिए है। दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस चुनने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा किस तरह का किस जगह का पासपोर्ट ऑफिस या आरपीओ आपको चुनना है। एक आरपीओ जो है, ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो है वो ज़्यादातर हर राज्य में एक है, खासकर राजधानियाँ हैं। यदि किसी राज्य में राजधानी नहीं है तो किसी राज्य में 2 भी उपलब्ध हैं इस उसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो भी यदि आपका चाहिए था, जो आपको चाहिए वो राजधानी यदि आपके आसपास दिख रही है या आप उसके अंतर्गत आ रहे हो तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको चुनने के बाद आप अपना नाम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ डालें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी के बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या इसी ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं। यदि आप इसी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो नो कर दें, और यदि आप यस कर दें। और यदि आप कोई और लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर बनाना या कुछ और बनाना चाहते हैं, तो आप नो करके वो नई लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप जैसे इस पर यस क्लिक करेंगे तो वो ऊपर वाली ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगी, और नो क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा आप अपनी पसंदीदा कोई और लॉगिन आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पर कोई और लॉगिन आईडी डाल रहे हैं। हम यहाँ पर नाम और नाम के साथ एक अल्फान्यूमेरिक बेसिस पे हम नई ईमेल लॉगिन आईडी बनाएंगे। साथ में अब एक कीबोर्ड पासवर्ड जो है आप ध्यान रखें, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी के स्मॉल लेटर्स, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए, जो आजकल लगभग सभी पासवर्ड्स में लागू होता है, वही यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, 2 बार उस पासवर्ड को डालें और फिर यदि मान लीजिए किसी कंडीशन में आप पासवर्ड भूल जाएं तो हिंट क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बर्थ सिटी डाली और बर्थ सिटी में हमने जो मेरी बर्थ सिटी है वो हमने यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद आप केवल कैप्चा पे क्लिक करें और रजिस्टर पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आरपीओ है, आरपीओ चुनते समय ये ध्यान रखें ये आपका नज़दीकी क्षेत्र है जिसके आधार पे आपका पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान से भरें क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से भरें। ये आरपीओ केवल आपके राज्य की राजधानी ही होगी या जो भी नियरेस्ट आपका आरपीओ आपको पड़ रहा होगा आप वहाँ से भर सकते हैं। बेसिकली आपके स्थानीय आवास के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसके हिसाब से आपका आरपीओ डिसाइड होता है। ठीक है, तो आप इस बात को बड़े ध्यान रखकर ही भरें। यहाँ पर यदि आप एक बार कोई भर देंगे तो आप इसको बाद में पूरी प्रक्रिया के दौरान चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर करेंगे, रजिस्टर कर देंगे, आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको एक्टिवेशन की या वेरिफिकेशन की एक लिंक आपके ईमेल आईडी पर भेजी जा चुकी है। तो अब हम अपना ईमेल आईडी खोलेंगे और ईमेल आईडी में हम देखेंगे हमारे ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है passport.admin का। passport.admin पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरह का एक मेल दिखेगा जहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एक्टिवेशन के लिए लिंक दी होगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी जो आपने अभी बनाई थी, चाहे वो आपकी एम्प्लॉय आईडी भी हो सकती है या जो आप अपने मनपसंदीदा जो रखेंगे, जो भी लॉगिन आईडी रखेंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर श्रीजेश 23 रखा था, हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, ये आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आपको एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ईमेल पे आने पर जो लिंक है उस पर क्लिक करना और अपना लॉगिन आईडी डाल के ओके कर देना है, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद ये इस तरह का मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और ये एक मेल भी आपकी कन्फर्मेशन जाएगा। ठीक है, फिर अब आप लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसी तरह से आप
लॉगिन आईडी डालेंगे और वो पासवर्ड जो आपने बनाया था अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसको डालने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा पे एंटर जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने आपके लॉगिन का जो होम पेज है वो खुल जाएगा। ठीक है, इस लॉगिन के अब जो भी आप काम करेंगे इस लॉगिन के पेज की बात करेंगे। अब आने वाले स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के आधार पर आप आसानी से पासपोर्ट घर बैठे स्वयं बना सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, आपके पास एप्लीकेंट होम दिख रहा है, यहाँ पर आप बाएँ हाथ पर सूची देख सकते हैं, व्यू सबमिटेड फॉर्म्स की है। ठीक है, आपके अपॉइंटमेंट्स की है, आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको, या फीस कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, इस तरह से आप एक एक ऑप्शंस को आराम से देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए बहुत काम के हैं, जैसे कि आप यहाँ से डायरेक्ट आप फीस कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस प्रकार से उसकी फ़ीस क्या होगी जो आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं। जो डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है वो उनके लिए है जिन लोगों को ऑनलाइन भरने में समस्या होती है, तो वो यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसी के जस्ट नीचे दिया अपलोड फॉर्म। ठीक है, उसको अपलोड करके फिर बाद में आप यहाँ से डायरेक्ट भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये तब के लिए यदि मान लीजिए आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम है तो ये उसके लिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉडिफाई प्रोफाइल का एक ऑप्शन है। देखिए, मॉडिफाई प्रोफाइल ये है, यदि मान लीजिए आपको किसी दौरान लगता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, नाम या सरनेम चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करना है, उसके लिए मॉडिफाई प्रोफाइल का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो खुल जाएगा, जहाँ से आप मनपसंद कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम सबसे ऊपर पहला बटन जो है हमारा, उस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर फ्रेश एंड न्यू पासपोर्ट्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये मैसेज आएगा कि आप पासपोर्ट दो तरीके से बनवा सकते हैं। पहला है ऑनलाइन फॉर्म भर के, जिसको अभी हम समझेंगे हमारे वीडियो में। दूसरा है ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके और उसको भरने के बाद वापस अपलोड करके, अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर नीचे आ रहा है, आप इस पर भरने के बाद इसको आप वापस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखा दें, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आपके पास फॉर्म खुलेगा जो कि पीडीएफ के फॉर्म में। ये पीडीएफ जो है ये एडिटेबल है ना, यानी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं आसानी से। इसमें आप कुछ भी लिखकर इसको परमानेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ये फॉर्म पूरा दिख गया है। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी मैं बता दूं कि जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप इस फॉर्म को भी आसानी से भर देंगे, क्योंकि ये जो आपका हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ये पूरा का पूरा ऑफलाइन फॉर्म का ही एक सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन